प्रयागराज महाकुंभ 2025 का अद्भुत नज़ारा। जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक साक्षात शेषनाग के दर्शन हुए। जैसे ही ये चमत्कार हुआ, पूरा माहौल ठहर गया। हर कोई स्तब्ध रह गया, आंखों में हैरानी और दिलों में डर। क्या ये भगवान का संकेत था या कोई रहस्यमयी घटना? नज़ारा इतना भव्य और दिव्य था कि लोगों की आत्मा तक कांप उठी। आखिर साक्षात शेषनाग का महाकुंभ में प्रकट होना क्या संकेत देता है? शेषनाग का ये अप्रत्याशित दर्शन न केवल लोगों के दिलों को छू गया, बल्कि इसे महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक भी माना जा रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक दिव्य संकेत था, जिससे महाकुंभ के आयोजन का महत्व और भी बढ़ गया। शेषनाग के दर्शन ने न केवल श्रद्धालुओं को चौंका दिया, बल्कि ये इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रदर्शित करता है। श्रद्धा और विश्वास से भरी इस घटना ने महाकुंभ मेला 2025 को एक ऐतिहासिक और चमत्कारी अनुभव बना दिया, जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रह जाएगा। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आखिर नाग देवता के दर्शन से ही प्रयागराज का शुभ आरंभ शुभ क्यों माना जाता है? वीडियो में एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है, जो आपके भी सनातन धर्म के प्रति लगाव को और ज्यादा गहरा कर देगा और आपको भी अपने एक सनातनी हिंदू होने पर बड़ा गर्व होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देश दुनिया से करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हुए। भारत में जन्म लिए हुए हर इंसान की जिंदगी में एक बार महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा जरूर होती है और प्रयागराज में ये जो महाकुंभ है, ये 144 साल बाद आने वाला पूर्ण महाकुंभ था, जो कि विशेष ग्रह नक्षत्रों के दौरान लगता है। जो इस महाकुंभ में गंगा स्नान करता है, संगम में डुबकी लगाता है, वो अपने सारे पापों से मुक्त होता है और उसकी मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है। देवी देवताओं से विशेष आशीर्वाद मिलता है। आज जिस रहस्यमय चमत्कार की हम बात करने वाले हैं, उस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर में रहने वाले कविता और अजीत नाम के दो पति पत्नी से। वैसे तो अजीत एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है और 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन शुरू होने वाला है, तो वे कुंभ मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि 12 साल पहले भी वे अपने पिताजी के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल हुए थे। वहां उन्हें बड़ा ही आनंद और सुकून का अनुभव हुआ था। इसीलिए अब वो अपने परिवार के साथ एक बार फिर 2025 के महाकुंभ मेले में जाने वाले थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कुंभ मेले में उनके साथ एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना होने वाली है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अजीत जी की बहन का घर था, इसीलिए वो जयपुर से महाकुंभ के 20 दिन पहले ही प्रयागराज के लिए अपने परिवार के साथ रवाना हो गए। उस समय पूरे प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर थी। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य रोजाना किया जा रहा था। शहर के अलग अलग स्थानों पर भव्य द्वार बनाए जा रहे थे। साथ ही साथ कई ऐसी विशेष टेक्निक का इस्तेमाल करके महाकुंभ को बहुत ही भव्य बनाने की तैयारी थी। अजीत जी अपनी पत्नी कविता और 10 साल की बच्ची शिप्रा के साथ अपनी बहन के घर प्रयागराज आए थे। वे तकरीबन करीब 15 दिन प्रयागराज रुकने वाले थे और पूरे महाकुंभ मेले को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते थे। जब महाकुंभ शुरू होने का समय जैसे जैसे नजदीक आया, वैसे वैसे देश से हजारों साधु प्रयागराज पहुंचने लगे, जिसमें कुछ साधु ऐसे थे जो लोगों का ध्यान अपनी ओर बहुत ज्यादा खींच रहे थे। जब अजीत जी अपने परिवार के साथ पहले दिन महाकुंभ के मेले में पहुंचे, तो उन्हें सबसे पहले एक चाबी वाले बाबा दिखाई दिए, जो कि प्रयागराज के उस महाकुंभ में सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, क्योंकि वे अपने साथ 20 किलो की चाबी लेकर चल रहे थे। उन्होंने उस चाबी को राम नाम की चाबी बताया था। बाबा का कहना था कि 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था, क्योंकि वे समाज में फैली बुराइयों को और नफरत को खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए चाबी वाले बाबा ने बहुत सारी पद यात्राएं की, बहुत सारी कठिनाइयां झेली। उनके पास 20 किलो की चाबी है और इसी चाबी के जरिए वे लोगों का अहंकार तोड़ते हैं और उन्हें अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं। जब अजीत जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में और आगे बढ़े, तो उन्हें गंगापुरी महाराज दिखाई दिए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कोई उनके पास आकर फोटो खिंचवा रहा था, तो कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी हाइट महज
3 फीट थी, यानी जितनी लंबाई 5 से 6 साल के बच्चे की होती है, बाबा सिर्फ उतने ही बड़े हैं, लेकिन उनकी उम्र 57 साल की है। कम हाइट होने की वजह से लोग उन्हें छोटू बाबा के नाम से बुला रहे थे। और गंगापुरी महाराज से जुड़ी एक और बात खास निकल कर आई कि उन्होंने पिछले 32 सालों से स्नान नहीं किया था, जिसके पीछे उनका एक संकल्प था। प्रयागराज महाकुंभ में थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक ऐसे साधु महाराज दिखाई दिए जिन्होंने अपने शरीर पर करीब 2 लाख रुद्राक्ष धारण कर रखे थे, जिनका कुल वजन 45 किलो से भी ज्यादा था। लेकिन गीतानंद गिरिराज नाम के इन साधु महाराज को इसी वजह से रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, जो कि हाल फिलहाल में प्रयागराज के महाकुंभ में स्थित है। उन्होंने ये संकल्प लिया कि 12 साल तक रोजाना वो 1,25,000 रुद्राक्ष धारण करेंगे और यही उनके संकल्प का हिस्सा है। आगे बढ़ते बढ़ते और कई साधु महाराज अजीत जी को दिखाई दिए। कोई कांटों पर लेटा हुआ था, कोई भस्म रमाए हुआ था, किसी ने सोने के बहुत सारे आभूषण पहन रखे थे, तो कोई ऐसे भी साधु महाराज थे जिन्होंने पिछले 10 सालों से अपने एक हाथ को नीचे नहीं किया था। उनके हाथों में नाखून सड़ चुके थे। वास्तव में इन सभी साधुओं की तपस्या और त्याग को देखकर अजीत जी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि हम सभी साधारण मानव अपनी जिंदगी को सुबह उठकर शाम को खत्म कर देते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या रोजाना एक समान होती है, लेकिन इनके जीवन में कितना त्याग है, कितनी तपस्या है। इनका उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति और भगवान को पाना है। महाकुंभ का ये त्योहार साधु संतों के बिना अधूरा कहा जाता है। इसीलिए देश विदेश से हजारों साधु महाकुंभ मेले में पहुंच रहे थे। लेकिन उसी बीच एक ऐसी खबर सबके सामने आई जिसने अजीत जी के साथ सभी लोगों के होश उड़ा दिए। महाकुंभ के विशेष पंडितों का कहना था कि 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से भले ही महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, लेकिन ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जिस दिन रात्रि 2 बजे गंगा नदी के अंदर शेषनाग स्वयं आकर दर्शन देते हैं, उस दिन से प्रयागराज का ये महाकुंभ आरंभ हो जाता है। और ये दर्शन केवल उसी इंसान को होते हैं जिसका हृदय स्वच्छ निर्मल पावन होता है, जिसके हृदय में कोई खोट नहीं होती। शेषनाग भगवान केवल उसे ही दर्शन देते हैं। आज से 12 साल पहले हमारे पूर्वजों को शेषनाग ने दर्शन दिए थे। अजीत जी ने जब इस रहस्य के बारे में जाना तो वे भगवान शेषनाग के दर्शन करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपनी बहन से आग्रह किया कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं रुक सकता। मेरा उद्देश्य महाकुंभ मेले में शांति और सुकून की प्राप्ति है। मैं अगले 15 दिन इसी कुंभ मेले में कैंप के अंदर बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद अजीत जी, उनकी पत्नी कविता और उनकी 10 साल की बच्ची शिप्रा महाकुंभ में ही एक कैंप लेकर रहने लगे। वे 15 दिन महाकुंभ में रुकने वाले थे, शाही स्नान देखने वाले थे, संत गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले थे और उनका उद्देश्य था सांसारिक जगत से दूर एक सुकून की प्राप्ति करना। लेकिन जब से उन्होंने शेषनाग के उस चमत्कार के बारे में सुना था तो अजीत जी के मन में शेषनाग को देखने की बहुत इच्छा जागृत हो गई थी। अब रात्रि के समय जब वो अपने परिवार के साथ महाकुंभ के कैंप में सो रहे थे तो रात्रि 2 बजे वे चुपचाप अपने कैंप में उठ गए और गंगा नदी के घाट पर आकर बैठ गए। उन्हें विश्वास था कि उनका दिल साफ है, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। भगवान शेषनाग उन्हें दर्शन देंगे और इसी के साथ महाकुंभ आरंभ हो जाएगा। लेकिन उस दिन 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें गंगा नदी के अंदर शेषनाग के दर्शन नहीं हुए। तकरीबन 4 से 5 दिनों तक उन्होंने ये क्रम जारी रखा। वो रोजाना रात्रि 2 बजे गंगा घाट पर जाकर बैठ जाया करते थे ताकि उन्हें शेषनाग भगवान दर्शन दे दें। लेकिन एक दिन भी उन्हें नाग देवता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब वे समझ चुके थे कि शायद शेषनाग भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते। महाकुंभ के इस मेले में अजीत जी के 10 दिन बीत चुके थे और बीते 10 दिनों में उन्होंने कई साधु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, कई सारे बेहतरीन नज़ारे देखे, वे कई अघोरियों से मिले, गंगा स्नान किया। लेकिन अब मात्र 5 दिन बचे थे। वे 5 दिन बाद पुनः जयपुर जाने वाले थे और मन में एक अधूरी अभिलाषा थी कि भगवान शेषनाग उन्हें दर्शन देंगे। लेकिन अब उनकी ये इच्छा टूटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी लोगों के और अजीत जी के भी पसीने छूट गए।
दरअसल उनकी पत्नी कविता को रात्रि में कभी कभी नींद में चलने की आदत थी। एक रात्रि को जब वो महाकुंभ में अपने कैंप के अंदर सोए थे, तभी उन्होंने महसूस किया कि कविता तो कैंप में है ही नहीं, वो कहीं चली गई। तब वे बहुत ज़्यादा घबरा गए और आसपास कैंप के उसे ढूंढने लगे, लेकिन कविता का कोई पता नहीं चल पाया। उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था। इधर उधर ढूंढते ढूंढते अजीत जी पागलों की तरह कविता को इधर उधर ढूंढने लगे। उनकी 10 साल की बच्ची शिप्रा भी उस समय कैंप में अकेली थी। उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी, क्योंकि साधु के भेष में कई चोर बच्चा चोरी के इरादे से भी कुंभ मेले में घूम रहे होते हैं। 1 से 2 किलोमीटर के इलाके में छान लेने के बावजूद भी उन्हें कविता जी का कोई पता नहीं चल पाया। कुछ समय बाद वे 2 किलोमीटर दूर एक बहुत ही वीरान गंगा घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्हें कविता जी बेसुध अवस्था में उस गंगा घाट पर सोई हुई प्राप्त हुई। उन्हें सही सलामत देखकर अजीत जी की जान में जान आई। वे कविता जी को जगाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो भयंकर बेहोशी की अवस्था में हो। अब उन्हें जगाने के लिए पानी की जरूरत थी। जब वे गंगा के उस घाट पर हाथ डालकर अपनी हथेली में पानी भर रहे थे, तभी सामने उन्होंने एक ऐसा नज़ारा महसूस किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अजीत जी का कहना था कि महाकुंभ के उस वीरान गंगा घाट पर रात्रि के 2 बजे का समय हो रहा था। इस दृश्य को महसूस करने के लिए मैं पिछले 10 दिनों से लगा हुआ था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो दृश्य मुझे कविता जी के इस नींद में चलने की बीमारी के कारण संभव हो पाएगा। अजीत जी ने सामने देखा कि एक बहुत ही चमकीली आकृति जो शेषनाग के समान प्रतीत हो रही थी, उन्हें गंगा नदी में दिखाई दी। लेकिन उस शक्ति का तेज इतना ज़्यादा था कि उसके प्रभाव से उनकी आंखें चुंधिया गई। ऐसा लग रहा था मानो वो सामने कुछ भी नहीं देख पा रहा हो। बस सामने गंगा नदी में उन्हें शेषनाग के समान एक आकृति दिखाई दी, परंतु उनमें इतना ज़्यादा तेज था कि उन्हें सामान्य मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता था। वो साक्षात भगवान थे और उस दिन महाकुंभ का प्रारंभ करने आए थे। ऐसा कहते हैं महाकुंभ के दौरान स्वयं देवी देवता इस महाकुंभ में विराजते हैं। भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले साक्षात शेषनाग गंगा नदी में दर्शन देकर इस महाकुंभ की शुरुआत करते हैं। जब ये नज़ारा अजीत जी ने अपनी आंखों से देखा तो उनके पसीने छूट गए। जब उन्होंने पानी की कुछ बूंदें कविता जी के ऊपर डाली तो उन्हें भी होश आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि वो आखिर अपने कैंप से इतना दूर कैसे आ गई। तब तक शेषनाग अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन अजीत जी ने अपनी आंखों से जो देखा था वो बयां कर पाना मुश्किल था। उन्होंने कविता जी को ये सारी हकीकत बताई। तब उन्हें महादेव की एक लीला समझ आई कि जब हम भगवान के चमत्कार को देखने के लिए खुद प्रयास करते हैं तो वो चमत्कार नहीं हो पाता। चमत्कार तभी होते हैं जब भगवान हमें चमत्कार दिखाना चाहते हैं। वे पिछले 10 दिनों से गंगा घाट पर रात्रि को 2 बजे शेषनाग भगवान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुए। और जिस दिन उन्होंने चमत्कार की उम्मीद छोड़ दी, उस दिन महादेव ने एक ऐसी लीला रची कि कविता जी को नींद में चलकर 2 किलोमीटर आगे भेज दिया, क्योंकि उस गंगा घाट पर कई साधु संत, कई लोग मौजूद थे। कई लोग कैंप बनाकर रह रहे थे, लेकिन 2 किलोमीटर दूर वो गंगा घाट काफ़ी वीरान था और वहाँ पर ही ये चमत्कार संभव हो सकता था। जब इस चमत्कार के बारे में अजीत जी ने साधु संतों को बताया तो उन्होंने एक ही नारा लगाया कि महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। भगवान शेषनाग ने दर्शन दे दिए। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि अजीत जी काफ़ी साफ दिल वाले इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया। ऐसे लोगों को भगवान शेषनाग दर्शन देते हैं। महाकुंभ देश विदेश की आस्था का बड़ा केंद्र है और जो भी महाकुंभ में आता है वो अपने साथ एक अनूठी याद लेकर ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये घटना काफ़ी ज़्यादा चमत्कारिक लगी होगी। आपका भी मन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया होगा। इस चमत्कार को देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान रह गए होंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही अगर आप महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ सच्चे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति करने से, भगवान शिव की भक्ति करने से, उनका नाम स्मरण करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पूरी श्रद्धा से दिन में केवल एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें, आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। सो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।